सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज आपका जो चैप्टर चल रहा था अ फेलो ट्रैवलर, उसका वीडियो पार्ट नंबर 2 होने वाला है। और इससे पहले पार्ट 1 मैंने करा दिया था, ये पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट 1 में मैंने आपको अबाउट द लेसन और अबाउट द ऑथर के बारे में, दोनों लोगों के बारे में बताया था। ये अबाउट द ऑथर है, ये अबाउट द लेसन है, तो दोनों के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा, वीडियो मिस कर दिया है, तो आप जा कर के देख लेना। ओके, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 से। वीडियो पार्ट नंबर ये कौन सा है? 2 है, पहला मैंने आपको दे दिया है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, पहले हम में से पहले कौन गाड़ी में आया। हम में से पहले कौन गाड़ी में आया, ये मैं नहीं जानता। इंडीड यानी रियल में, वास्तव में। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है। ही वॉज इन द कैरेज, कि वह डिब्बे में था, कि वह डिब्बे में था। एट ऑल फॉर अ सम टाइम, कुछ समय के लिए, यानी वह डिब्बे में शुरू से ही मेरे साथ था, ये मैं कुछ समय के लिए नहीं जानता था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये अंतिम ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड, यानी लंदन से मिडलैंड जाने वाली ये लास्ट ट्रेन थी, यानी अंतिम ट्रेन थी जो टाउन जा रही थी, मिडलैंड टाउन। अ स्टॉपिंग ट्रेन, ये रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एन इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, और ये बहुत ही अनंत काल तक आराम देने वाली ट्रेन थी। ओके, आरामदायक ट्रेन थी, एकदम आराम से जा रहा था ये। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, ये उनमें से एक ट्रेन थी। विच गिव्स, जो आपको देती थी। विच गिव यू, जो आपको देती थी। क्या दे रही थी? एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनिटी, ये आपको अनंत काल तक की क्या समझ दे रही थी? अंडरस्टैंडिंग दे रही थी। इट वॉज टॉरेबली फुल व्हेन इट स्टार्ट, ये शुरू में, जब ये शुरू में चली तब ये कैसी थी? ये पूरी तरीके से भरी हुई थी, यानी भर गई थी। बट क्या हुआ आगे? क्या हुआ? ये शुरू में पूरी भर रखी थी। वैन जब ये स्टार्ट हुई थी। बट एज बी स्टॉप्ड, जैसे ही हम रुकते। एट, कहाँ पर रुकते हम लोग? एट सबर्बन स्टेशंस, जैसे ही हम उपनगरीय क्षेत्रों के स्टेशंस पर रुकते। द ट्रेवलर यानी यात्री। अलाइटेड, उतरते। इन वंस एंड टूस, एक एक दो दो करके उतरते। एंड बाय द टाइम, समय के साथ। वी हैड लेफ्ट, हम लोगों ने छोड़ दिया। द आउटर रिंग, बाहरी क्षेत्र। ऑफ लंदन बिहाइंड, यानी लंदन के पीछे का बाहरी क्षेत्र हम लोगों ने छोड़ दिया था। किस लोगों ने? ट्रेन ने छोड़ दिया था। और हम लोग कौन कह रहा है ये? तो आगे इसका इंट्रोड्यूस हो जाएगा इसका साथी। ओके, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। और रेदर आई थॉट, और मैं सोच रहा था, मैंने सोचा था। आई वॉज अलोन, कि मैं अकेला हूँ, कि मैं अकेला हूँ। ठीक है, कि मैं अकेला था या हूँ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस, ये बहुत ही सुखद अनुभव था। प्लीजेंट, सुखद अनुभव था। ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का ये बहुत ही सुखद अनुभव था। अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने का और स्वतंत्र होने का ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इन अ कैरेज, डिब्बे में। दैट इज जॉल्टिंग, जो हिलडुल्ला था, जॉल्टिंग झटके ले रहा था। नॉइजली थ्रो द नाइट, उस रात, क्या वो कह रहे, झटके ले लेके
चल रहा था, एकदम जॉल्टिक हिल रहा था। इट इज लिबर्टी, इट मीन्स ये है इज लिबर्टी स्वतंत्रता थी, एन अनरेस्ट्रेंट, और ए अनरेस्ट्रेंट का मतलब होता है इम्पिटेंस, इम्पिटेंस मतलब कह सकते हैं इसे बेसब्री, इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एकदम संतुष्ट एग्रीएबल सहमत रूप में ये जो फॉर्म थी उसकी। यू कैन, आप सकते थे, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते थे, यू लाइक, जैसा आप चाहें, आप कुछ भी कर सकते थे जैसा आप चाहें। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आपका लेखक। ओके, यू कैन टॉक, आप बात कर सकते थे, टू योर सेल्फ, स्वयं से आप बात कर सकते थे, एज लाउड एज यू प्लीज, जितना आप तेज चाहें उतना आप अपने आप से बात कर सकते थे, एंड नो वन विल हियर, कोई नहीं सुनता, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं, कोई नहीं सुनता, यू आपको। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, और आप आर्ग्यूमेंट भी कर सकते थे, तर्क भी कर सकते थे, आउट विद जॉन्स एंड रोल्स हिम ट्रिम्पली, यानी जो आप रोल कर सकते थे जॉन्स की तरह, आप विजेतापूर्वक अपने आप से रोल निभा सकते थे। इन द डस्ट, यानी जो धूल के कण होते हैं ना, डस्ट, उसके बारे में बात कर रहा है। इन द डस्ट विदाउट फियर, आप डस्ट में आप खेल सकते थे, आप बिना फियर, किसी डर के आप लेट लपट सकते थे, एंड ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, और आप काउंटर स्ट्रोक करने के लिए भी आपके पास कोई नहीं था, यानी कोई भी प्रतिद्वंदी आपका नहीं था जो क्या कर सकता था, आपको बैक स्ट्रोक कर सकता था, काउंटर स्ट्रोक कर सकता था, जो आपसे प्रतिस्पर्धा एकदम आपको जवाब दे सकता, कोई नहीं था ऐसा काउंटर स्ट्रोक करने वाला। यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते थे, ऑन योर हेड, अपने सर के बल, एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देखता, आपको कोई नहीं देखता। यू कैन सिंग, आप गा सकते थे, और डांस, नाच सकते थे, टू स्टेप्स, यानी 2 पैर आगे, और प्रैक्टिस ऑफ अ गोल स्ट्रोक, और गोल्फ स्ट्रोक, यानी जो गोल्फ स्ट्रोक वाला होता है जिससे हम मैदान में खेलते हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते थे, और प्ले मार्वल्स, और आप कंचे खेल सकते थे, ऑन द फ्लोर, किस पर? फ्लोर पर आप कंचे खेल सकते थे। आप फ्लोर पर क्या कर सकते थे? आप फ्लोर पर कंचे खेल सकते थे। तो कंचे जैसे हम गांव में खेलते थे भाई, कंचे वही प्रकार का उतारा है। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी भी रुकावट के, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, हिंड्रेंस के, आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाता, आप बिना किसी बाधा के आप खेल सकते थे। यू कैन ओपन, आप ओपन कर सकते थे, आप खोल सकते थे, विंडो खिड़की, और शट, और बंद कर सकते थे। इट विदाउट प्रोवोकिंग, आपको कोई भी रोकने वाला तो था ही नहीं, आप बिना किसी अफसोस के और बिना किसी संकोच के आप क्या कर सकते थे? उनको खोल सकते थे, किनको? खिड़कियों को खोल सकते थे। प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट कोई प्रोटेस्ट करने वाला नहीं था, आपको कोई नहीं रोकने वाला था। प्रोटेस्ट, ओके। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़, आप दोनों विंडो खोल सकते थे, और शट डाउन बोथ, और दोनों को बंद कर सकते थे। इंडीड, वास्तव में, रियल में। यू कैन गो, आप जा सकते थे, ऑन ओपनिंग, खोलने के लिए, यानी आप खोलते उनको, देम, उनको खोलते, एंड शटिंग, और उसे बंद करते रहते, खोलते रहते, बंद करते रहते थे। देम ऑल अ शॉर्ट टाइम ऑफ अ फेस्टिवल फ्रीडम, एक पूरा स्वतंत्रता पूर्वक अपना एक त्यौहार सा मना सकते थे। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप किसी भी कोने में जा सकते थे। यू कैन चूज, और चूज कर सकते थे, चुन सकते थे। एंड ट्राई, और प्रयास कर सकते थे। ऑल ऑफ देम इन अ टर्न, ऑल ऑफ देम, उन सब कोने को आप ट्राई कर सकते थे, इधर उधर जा सकते थे, टर्न कर सकते थे, मूव कर सकते थे। यू कैन लाई, और आप लेट सकते थे। एट अ फुल लेंथ, पूरी लंबाई में। ऑन द कैसन, यानी कैसन का मतलब होता है पिलो, पिलो मतलब होता है तकिया, ओके।
पिलो में आप पूरी तरीके से लेट पिलो का भी यूज कर सकते थे। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, और आप उस इन्जॉयमेंट को आप ले सकते थे। लग्जरी यानी जो होता है एकदम विलासितापूर्वक जो जीवन होता है उसकी बात करता है। लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और जो आपके जो रूल हैं रेगुलेशंस थे उनको भी आप तोड़ सकते थे। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा, DORA, डोरा, ये हमने डोरा पढ़ दिया। वैसे DORA ये होता है इसकी जो अगर पूरी इसकी वो देखी जाए फुल फॉर्म तो इसका होगा डिफेंस ऑफ रियल एक्ट इन फोर्स ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट वार ऑफ 1914 टू 1918, यानी इसका मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के क्षेत्र का रक्षा कानूनी प्रभाव उसको जो बना था इंग्लैंड, जो जब हमारा जो विश्व युद्ध प्रथम हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, तब इस नियम को बनाया गया था। तो इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। ये जो आपका एक्ट एक बनाया गया था, हर सेल्फ और उसको भी पता नहीं चलता, पॉसिबली आप उसका तोड़ सकते थे, उसे भी पता नहीं चलता। ओनली DORA विल नॉट नो, उसको भी पता नहीं चलता। दैट हर हर्ट इज ब्रोकन, उसका दिल टूट गया है या किसी के द्वारा तोड़ दिया गया है। यू हैव एस्केप, आप बच कर निकल सकते थे। एस्केप्ड DORA से आप बचकर भी निकल सकते थे। ओके, तो यहाँ तक आपका इस पैरा में हमने आपका ख़त्म करा दिया इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे ले चलेंगे और यहाँ से आगे आपका कंटिन्यू रखेंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।